है। यहाँ से ये कॉमन वाला को छोड़ देंगे। इसको कॉमन कर देते हैं इसके साथ। हाँ, ऐसे होगा ना, इसको सब मुझे ऐसा कंफ्यूजिंग। यहाँ पे इसको साथ इसके साथ है ना। यहाँ तक अपना सारा काम कॉमन हो चुका है। पहली बार इतना बड़ा अपन बना। अब हमको ये देखना है कि कोडिंग कैसे करेंगे। तो हमारे पास में एक कोड तो ये है ही सही, तो हमने वैसे तो इसको कर लिया था, बट अब अपन ये वाले को अपन भूल जाते हैं। ये जो है इसको तो अपन भूल जाते हैं, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं। अब देखिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा। अभी मैंने इसको ऐसे डिवाइड किया था वंस टेंस ना, वन टेंस, ठीक है, विच इज राइट, वंस टेंस, ठीक है। तो अब अपन को सब फंक्शंस भी चेंज करने पड़ेंगे। तो अपन क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, सेकेंड, फिर मिनट, फिर आर, ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही चलता है कि उल्टा चलता है। पहले सेकंड आएगा ना, फिर मिनट आएगा, फिर आर आएगा, ऐसे ही चलेगा ना। हाँ, फिर मिनट आएगा। हाँ, तो सेकंड, हाँ सर। मिनट एंड आर। तो अपन को ये मान के चलना है कि ये वाला मेरा सेकंड का तो सेकंड, फिर मेरा मिनट, मिनट, और मुझे ये रखना होगा यहाँ कि मेरा वन से टेंस है, तो मेरे को मतलब नोटेशंस ध्यान रखने पड़ेंगे। नोटेशन ध्यान देंगे तो अपन आगे बढ़ पाएंगे, मतलब वैसे ही अपन फंक्शन में भी लिख पाएंगे। मैं अगर आर्स को ऐसा बोलता हूँ, आर वंस, है ना, आर्स वंस, आर्स टेंस, सही है। तो अपना अपने को मतलब वो चीज समझ में आ पाएगी। आर्स वंस, आर्स टेंस, ऐसे अपन मिनट को लिखते हैं। ऐसा अपने को कुछ लेके चलना। ऐसा करेंगे तो अपना काम हो हाँ जाएगा। सर। तो अब लेंगे हम, कर लेंगे एस यू एम, लेंगे हैं एम एस एस। तो ये अब अपना हो गया। यहाँ चलते हैं हम। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू कहीं और से उठ के आ रही थी और वो प्रिंट हो रही थी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि जो वैल्यू है वो अलग अलग आ जाए। अलग अलग आ जाए मतलब, अलग अलग आ जाए मतलब बताता हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ से ये हटाया, ठीक है, तो मैंने लिख दिया इंट एच, ठीक है, इक्वल टू लिख दिया मान लीजिए 2, ठीक है, 2 आवर्स हो रहे हैं ना। और मैं अभी चलो अलग अलग कर देता हूँ,
पता नहीं। फिर मिनट इक्वल टू हो रहा है मान लीजिए 5, और ऐसा भी कर सकते हैं कि मिनट मान लीजिए मेरे हो रहे हैं 23 मिनट हो रहे हैं, आर तो मेरे 12 तक ही हो सकते हैं ना, या 24 तक भी हो सकते हैं। हम्म, 24 तक भी कर सकते हैं ना, आर को तो है ना। नहीं, आर कितने करेंगे अपन? आर नहीं, सिर्फ 12 ही होगा ना वो तो। हाँ मतलब अगर तो तो में होगा तो 20, 13। मतलब अपन 24 वाले फॉर्मेट में भी जा सकते हैं ना। हाँ सर 24, हाँ सर 24 लिख सकते हैं। तो अपन 23 लिखते हैं, ताकि अपने को समझना है कि अपनी नीड क्या है। और मिनट सेकंड मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड मेरा 59 तक जा सकता है ना। हम्म, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया बस वैल्यू, मैक्सिमम जो भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ये तीनों वैल्यू डायरेक्टली मिल सकती है यहाँ पर, ठीक है, और इन तीनों को मुझे तोड़ना होगा। इट सही है, तोड़ना होगा कि नहीं तोड़ना होगा। हाँ, जब हम पहले टी वाली वैल्यू को तोड़ रहे थे, तो इस वाली वैल्यू को भी तोड़ना होगा, है ना। तो अगर मेरा फर्स्ट वाला फंक्शन जो है मेरा आर है, देखो अभी मैं ये जो कोड है इसी को अगर मैं मान लेता हूँ, तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ यहाँ पर कि अपन ऐसा एक फंक्शन बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक सेगमेंट नाम का फंक्शन बनाया, तो तीनों वैल्यू पास हो रही है ऐसे कर, और उसमें ऐसे हो रहा है एच एम और एस, हो सकता है ऐसे। फंक्शन है, फंक्शन में तो हम ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज को कॉल कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मेरे को भी ऐसा ही करना पड़ेगा कुछ सेम ना। तो मैं यहाँ कैपिटल लिख देता हूँ, डिफरेंशिएट भी हो जाएगा। कैपिटल कैपिटल और स्मॉल में डिफरेंस होता है, वहां से हम स्मॉल ले रखे अपन ने। तो ये तीनों वैल्यू यहाँ पे आएगी, पहले एच आएगी, फिर एम आएगी, फिर एस आएगी। गॉट इट, है ना। तो मैं यहाँ पे पहले अगर हाँ मैं सर। यहाँ एच लिखता हूँ, ठीक है, तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, ठीक है ना बेटा। हाँ सर। और अगर मैं यहाँ पर एच टेंस लिखता हूँ तो भी कोई बुरी बात नहीं है, और मैं एच वंस लिखता हूँ तो भी कोई बुरी बात नहीं वंस। है ना, क्योंकि अपने को वैसे ही चलना पड़ेगा, क्योंकि अपने सब गड़बड़ हो जाएगी वरना, ऐसा अगर नहीं करेंगे अपन तो। हम्म, ये हुआ मुझे। अब मुझे क्या करना होगा कि अगर मैंने यहाँ एच टेंस लिखा है, एच वंस लिखा है, तो मेरे को सब दूर वैसे ही करना पड़ेगा, है ना। इवन ये एच टेंस और ये मैंने यहाँ पे कहाँ पे डिफाइन कर रखा था, ऊपर। लेट्स सी कहाँ पर, अच्छा ये यहाँ कर रखा है ना, मैंने यहाँ लिख दिया एच टेंस। कायदे से मुझे ये पहले लिखना, समझने के चलना पड़ेगा। एक ये हमने कर दिया, और एच टेंस और एच वंस यहाँ किया है, तो अपने को यहाँ भी सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, है ना। सही है, तो मैं एच टेंस को मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ ऐसे ही करता जाता हूँ। एक काम तो सबसे पहले क्लियर हो, फिर हम आगे चलते हैं। हालांकि अभी तो और भी अपने पास में गिमिक्स, इसमें और भी अपने पास में सब सॉल्व करने वाली चीजें रहेगी। सब दो चीजों से अपन, दो चीजों वाली तो अपन ने कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले भी तो अपन ने यही किया था, पहले भी तो सेम चीज की थी। हाँ एच वंस कर देता हूँ, है ना। ये एच वंस कर दो, ये एच वंस, ठीक है ना। यहाँ तक तो अंकित क्लियर, इसमें तो कुछ करा ही नहीं हाँ हमने। सर। एच लिखा है सिर्फ,
और उसको पास कर दिया, बस यहाँ पे 3 कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं, हमने 3 क्या हम 10 भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको रूल पता है। ये हम इसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट पैरामीटर्स, और इनपुट पैरामीटर हम चाहे जितने डाल दें, है ना। तो हम पहले इसको ट्राई करते हैं कि अपने को ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ कॉमा आ गया है, कॉमा को हटाते हैं और फिर एक बार रन करते हैं। बोलता है एरर टू व्यू आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन सेगमेंट इन टी टी एच इंट एम इंट एस। बोलते कि ज्यादा आर्ग्यूमेंट है, टू व्यू आर्ग्यूमेंट मतलब कुछ कम है। तो हम देखते हैं कि हमने यहाँ पास, अच्छा ठीक है, यहाँ एरर दे रहा है, तो ये बोल रहा है कि वो तो ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या करोगे आप, देखो यहाँ पे मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, बताइए ऐसा भी कर सकते हैं। लेट्स सी, डायरेक्ट वैल्यू भी तो दे सकते हैं ना। देखो यहाँ पे ये, यहाँ पर वैल्यू भी तो दे सकते हैं ना। तो यही सेगमेंट वाला फंक्शन मैंने यहाँ कॉल कर रखा है, तो हो क्या रहा है, भले मैंने इस वाले को कॉल नहीं किया है ना। तो बोल रहा है कि यहाँ पे व्यू आर्ग्यूमेंट्स है, मतलब आपने 3 बोला है लेकिन आप 2 दे रहे हो, कितना, एक ही, तो मैंने दो वैल्यू ऐसे ही एक ही लिख रहा दो हूँ, वैल्यू एक। ऐसे ही पास कर दी, कुछ करा नहीं है। तो देखो 23 हमारा आ गया है यहाँ पर, ठीक है। और 23 से तो काम नहीं चलेगा ना, हमको तो क्या करना है, हमको तो ये करना है कि ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, तो हमारा काम हो जाएगा, और वो हो जाए तो अपना पूरा फुल काम हो जाएगा। पर फिर भी ठीक है, यहाँ तक अपन आगे बढ़ गए हैं। अब अपन चाहते दो में कैसा हो, मतलब अगर दो और ऐड कर दिया जाए, मतलब मिनट्स भी कर दे तो क्या होगा। बाद में हमको ये वैल्यूज लानी होगी, नो डाउट, वो कहाँ से लाएंगे वो डिफरेंट बात है। तो देखो, अब देखो अब क्या कर सकते हैं ना। तो ये हुआ, और ये लूप चल रहा है, तो इसके आगे अपन बढ़ा सकते हैं चाहे तो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले अपन ये वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, जो हमने सोचा है वैसा, एक, दो, एम, एम और एस और एस, करेक्ट, डन, सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इनको भी कॉपी कर ले क्या, एक, दो, और यहाँ पे आके एक ये, क्या मैं यहाँ पे एम कर लूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो हाल फिलहाल तो, है ना। और ये एस, यहाँ तक अपन ने कर लिया है, ठीक है। अब अब इन सब की बारी आती है। अब यहाँ पर देखो, ये मेरा बढ़िया है, मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। देखो मेरा कौन सा है, S1 कौन सा है मेरा, ये मेरा S1 है S1, हाँ। ना, ये S1 है। सर हमने थर्ड वाला कनेक्ट। अब वो करा ही नहीं अभी तक तुमने, है ना, तो वो कर देते हैं। ये मेरा S1 है और ये S2 है ना। तो मैं S1 के आगे देखो मैं ये रखता हूँ, और यहाँ पे या कहीं पे लेट्स से यहाँ पे S1 कर, है ना, ये मैंने S1 कर, ये ना मेरा S1 को, ठीक है। बस इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसको भी कर देते हैं, ताकि एक बार पहले अपने को जो अपन करने जा रहे हैं लॉजिक वो क्लियर हो जाए। तो मैंने यहाँ पे कर दिया एस, ठीक है। वैसे ही मेरा S3 भी तो होगा, है ना? मेरा S, क्योंकि फिर बाद में अपन भूल जाएंगे S3 को करना है कि S4 को करना है, कि अभी अपने पास में बहुत सारी चीजें हो जाएगी अपने पास में। एस, S5, S5, ये S, ठीक है। चलो यहाँ तक मतलब मेरे पास में ये हो जाएगा कि लिखित काम चल रहा है सारी चीजें। अब हम क्या करेंगे कि
यहाँ तक तो अपना काम हो चुका है। चलो अब अपन ये वाले भी काम दो पूरे करते हैं आगे यहाँ से। थर्टीन नंबर वाली पिन अपनी बची हुई, वहाँ पे चल के जोड़ देते हैं। एक पिन तो है अपनी बची, ठीक है गुड। अब यहाँ से अपन आगे चलते हैं। यहाँ कोई पिन नहीं बची हुई है मेरे पास में। मैं एक काम करता हूँ, नीचे ले आता हूँ और एनालॉग पे ले आता हूँ ना। एनालॉग को भी अपन एज ए डिजिटल यूज कर सकते हैं। अभी अपन ऐसे जाके ऊपर से ही चलते हैं। यहाँ से जाएंगे, मान लीजिए मैंने A5 पे कर दिया है, ठीक है। ये एक ही था तो अपन ठीक है। अपन चलते हैं, जब हमने यहाँ लिखा है तो आगे ऊपर भी तो लिखना होगा, है ना। ऊपर लिए बिना तो कुछ काम नहीं होगा। तो अभी हम कॉमा कॉमा करके नहीं करते, लाइन भले से बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ताकि हमको याद रहे। मैं S1 S2 क्या करूँगा, S3 S4 और हाँ, 4। S5 S6 और ये हो जाएगा अपना क्या, 10 के बाद में 11, आई थिंक ये हो 11। जाएगा 12 और ये 13 और ये 14, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, ये भी अपन ने काम कर लिया। तो सर हमको ये 14 आएगा ये। ये 14 नहीं की जगह सर ये, S6 14 आएगा। तो ये अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ये 19 है एक्चुअली, तो इसको 19 कर देते हैं, हम्म, है ना। या फिर अपन एक काम और भी कर सकते हैं, ठीक है चलो 19 कर देते हैं। यहाँ पे ठीक। नोट डाल देते हैं, नोट ऐसे लिख देते हैं थ्रेड में, ताकि याद रहे, समझ में आ जाए, है ना। अब अपन को ये भी तो बढ़ाना पड़ेंगे। ये तो मैंने इनिशियली ऐसे 0 0 हम्म, कर रखे थे, बट ये करने पड़ेंगे मेनली तो, ये वाले। यहाँ से चेक कर देते हैं, 3 5 6, ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे। देखो अभी क्या है कि ये ना, ये वाला प्रोग्राम बहुत बड़े बड़े बन जाएंगे अपने, ये जो दिख रहे हैं ना ये वाले सभी। हाँ। मैं इसको ना यहाँ से कट कर लेता हूँ, ठीक है। ये तक कट कर लेता हम्म, हूँ। ये मैंने यहाँ से जो है ना, मैंने कट किया x, ठीक है। और मैं यहाँ लिख देता हूँ, फंक्शन का नाम लिख देता हूँ, मान लेता हूँ मैं लिख देता हूँ h टेंस, अच्छा। है ना, हम्म, h टेंस, ठीक है। और हम्म, क्योंकि मैं वेरिएबल और फंक्शन का नाम सेम नहीं लिख सकता हूँ, मतलब हाँ, वो उसको थोड़ा समझ नहीं आएगा, है ना। तो अपन हम्म, कुछ कर देते हैं, इसका टी भी बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम्म, एक जैसी बात हो जाएगी, है ना। एच टेंस हो गया। अब अपन ये फंक्शन लिख तो देते हैं, पहले लिखना तो पड़ेंगे अपने को, है ना। तो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ लिख देता हूँ void h टेंस, करेक्ट। हम्म, और अपन यहाँ पे वो पेस्ट कर देते हैं। अच्छा देखो, सी नहीं आती तो अपने को ये समझ में आता सब, हाँ सर नहीं आता नहीं कुछ भी। आता ना कुछ भी, मतलब हो क्या रहा है ये समझ में नहीं आता। हाँ। प्लीज सी कितना इम्पोर्टेंट रोल रखती है। ये अपन ने कर दिया यहाँ तक। ऐसे ही अपन ने ये हम्म, एच टेंस का बनाया है, तो अपन को ऐसे ही एक एच वंस का बनाना पड़ेगा, अच्छा अच्छा। है ना, ताकि वहां पर जो है वो
ओ एन एस, वहाँ देखते हैं कि स्पेलिंग क्या ली है हमने, कोई नहीं ऐसा ना, इसी को लेते हैं और यहाँ पे बस कैपिटल कर देंगे 2 वर्ड, ये ओ भी कैपिटल, ठीक है, ताकि एक जैसा भी हो जाए और अलग अलग, ठीक है। इसमें H1 कॉपी कर देते हैं यहाँ पे, ये पूरा H1 उठाते हैं करके कॉपी कर, ये X, ठीक है, और ये यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं, ताकि अपना जो एक फंक्शन है ना वो थोड़ा सा साफ सुथरा बन जाए, अपने को तो पता ही चल गया कि काम क्या हो रहा है, अपने को इसको देखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे इसको फर्स्ट फंक्शन को कॉल कर लेते हैं अभी अपन उठा के, ये वाला फंक्शन, है ना, ये फंक्शन को मैंने यहाँ लिख दिया, ताकि बाकी जितने फंक्शन लिखेंगे तो वहां पर जगह बचे, मतलब वहां मेन काम कर पाए अपन, अपन समझ पाए कि करना क्या है अपने को, है ना। तो एक बार इसको रन कर लेते हैं इतना, ताकि अपन ने इतनी गड़बड़ी करी है तो कुछ गलत नहीं हो जाए। तो चलो, मतलब सही है। हुआ क्या कि देखो, अपन ने क्योंकि इनको दे दिया, ऑन कर दिया, है ना, तो डेटा तो थोड़ा थोड़ा दिखेगा ना, ऐसा तो अपन यहाँ पर बोला कि अपन ने इनको इनिशियली ऑफ नहीं किया था, सभी अपन वही कॉमन कैथोड ही है, ठीक है, इनको ऑफ भी कर देते हैं एक बार, ऑफ कर देंगे तो अपन देख लेंगे क्या हो रहा है। तो मैंने इसको ये यहाँ पे तो ऑफ कर दिया था इनिशियली, अब देख लेते हैं जरा, एंड बी, ठीक है, तो ताकि वो ऑफ हो जाए एटलीस्ट, 3 बाद में ये 6, ठीक है, और एक बार फिर से रन करके, ठीक है, कोई नहीं चलेगा, हाँ। तो अभी थोड़ा सा हुआ है अटपटा काम, कि वो बाकी पर कुछ ना कुछ डेटा जरूर दे रहा है वो, तो अभी अपन इसको देखते हैं कि आगे अपन क्या करें, ठीक है। ये जो 2-3 चीजें हैं इनको समझ, देखो अपने को ऐसे ही और फंक्शंस बनाने पड़ेंगे सबसे पहले तो, है ना। मैं अगर इसको कॉपी कर लेता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ से इसको, तो मैंने आवर्स का ही करा है, मिनट का तो किया नहीं है, मैं मिनट का यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं एच एम कर देता हूँ यहाँ, है ना, और ऐसे ही एक उसका कर लेता हूँ, टेंस का कर लेता हूँ, इसका ये मैंने यहाँ पे यहाँ भी किया, तो ये एम कर देता हूँ, है ना। देखो यहाँ एम एम ही करना होगा, ज़्यादा कुछ भी करना नहीं होगा ना, और अंदर तो मेरे को स्मॉल ही रखने हैं सारे, मतलब एम कैपिटल, अंदर से एक स्टार्टिंग वाला एम कैपिटल रहेगा, ठीक है। तो मेरे को बस ये वाला ही कॉपी करना है, तो ये कॉपी कर देता हूँ सबसे पहले, एम टेंस एम, ठीक है, डन। अब ये ऐसा ही एम टेंस हो गया, और ये ही एम करना पड़ेगा, है ना। क्या गलती गलती कर दी मैंने, पाँच एक मिनट
ऐसा हो जाता है, ऊपर से चलते हैं। अच्छा ये एच टेंस था, टेंस सर 2 बार बन गया शायद, इसको ये वापस वाला से भी। कंट्रोल जेड कर देता हूँ। हम्म, ये वाला तो सही था, है ना, ये तो सही है। अच्छा ये एच टेंस है ना, हाँ ये एच टेंस और एच टेंस वंस सर, वंस आएगा ना उसके ऊपर। एच वन ये रहा ना, हाँ ये, और इस पर ये सर 2 बार हुआ शायद, एच टेंस मे बी। हाँ हाँ हाँ, तो अपन एच गड़बड़। वंस, एच वंस वाले को, हाँ ये एच टेंस दो बार हो गया ये वाला ना। फिर इसी को कॉपी करके आप एम कर दीजिएगा बस। नीचे कर लेते हैं, एम तो मैं इसको भी तो कट करता हूँ यहाँ से। देखो अपने को इनिशियली तो वही एच टेंस चाहिए था, हम्म, एच टेंस चाहिए था और एच वंस चाहिए था, तो एच टेंस वंस, और एच वंस का अपना सही है वंस ना, एम वंस फिर एम वंस। और एच और एम, यहाँ पे ही कॉपी कर दीजिए। यहाँ पे कर लेते हैं ना, तो इसको एम कर देते हैं, हाँ क्योंकि पहले अपन को टेंस वाला ही चाहिए ना, तो हमेशा अपन, टेंस चाहिए। हाँ इसलिए तो मैं ये एम कर देता हूँ, मैं इसको copy कर लेता हूँ। ऐसा हो जाता है, मतलब ये इतनी सारी चीजें रहती है, तो देखो अब यहाँ कोडिंग वोडिंग या मतलब कोडिंग आपने सीख ली पहले से ही, बस अब अपने यहाँ से ध्यान से सब चीजों को करना है, और तरीका भी थोड़ा सा रहेगा कुछ ना कुछ। ये हो गया एम टेंस एम वंस, ये एम वंस यहाँ पे कर लेते हैं, है ना, हो गया ना सर ये वाला एम वंस। हाँ नीचे नीचे नीचे, है ना, ये इफ में भी तो करना होगा हम्म, ना सारे if। हाँ हाँ है ना, एम वन से भी हो गया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि ये भी हो गया, अब अगर अपना ये दो हो गए मान लीजिए, ठीक है, हम्म, तो अपन चाहे तो इन दोनों को एक साथ में कॉपी कर लेते हैं। अभी अपन ने एम वन तो लिखा नहीं, खैर, है ना, तो को यहाँ पे दो चीजें और ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अपन इसको जीरो से ऑन कर रहे थे ना, ठीक है, देखो हाँ अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वो ऑफ नहीं हो रहा था, तो यहाँ क्या करना होगा, ये तो सबको लिखने पड़ेगा अपने को यहाँ पे, तब अपना काम हम्म, होएगा। जैसे अपन ने ऊपर भी करा था ना, वैसे ही यहाँ पे ये 2 3 4 5 और 6, ठीक है, तो इन सबको ऑफ भी करना पड़ेगा अपने को, है ना, ऐसा। हम्म, जैसा यहाँ पे आ रहा है वैसे नीचे भी करना पड़ेगा। मैंने यहाँ गया हूँ और यहाँ जाकर कॉपी करके रखता हूँ। बाकी तो मेरे को ऑफ ही रखना है, मतलब जितने भी बाकी है उनको सबको ऑफ ही रखना है। किसी एक को ऑन करना है, किसी एक को ऑफ करना है पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। यहाँ हमारा लॉजिक रहेगा सब चीज का। देखो फर्स्ट को ऑन किया है, सेकंड को ऑफ किया, बाकी सबको ऑन किया है ना, तो देखते हैं अभी हम्म, यहाँ तक अपन ने कुछ गलत किया है कि क्या हुआ है। ठीक है, विन, मतलब बिट विन, ठीक है, थोड़ा तो हम्म, सही रहा है, हल्का सा आ रहा है उसमें, कोई दिक्कत नहीं, बट वो जो यहाँ पे आ रहा था वो बच गया हाँ है ना। देखो ऐसा अपने को उसके अंदर करना पड़ेगा, जब जाके अपन आगे बढ़ेंगे। अभी ये हुआ है इन दोनों का, है ना, उनको यहाँ पर अगर हम इन दोनों को बढ़ाते हैं आगे, तो कैसे बढ़ाना होगा, इनको पूरे को कॉपी करना होगा। अभी अपने को पता नहीं है, पर अपन देखते हैं कि क्या करने वाले हैं, आइडिया नहीं है यहाँ पे जब क्या करने वाले हैं। बट मेरे को ऑब्वियस सी बात है कि इसको तो मुझे बंद करना होगा और 3 को ऑन करना होगा, है ना, हाँ सही है, और इसमें भी मुझे इसको बंद करना पड़ेगा, और okay, और 1 के लिए 1 और 4 को ऑन करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 0 से ऑन कर रहे हैं। और मेरे को यहाँ पर ये जो मैंने फंक्शंस लिखे हैं,
ये वाले तो मेरे को ये एम करने पड़ेंगे। हम्म, तो कितना आसान हो गया, पर मतलब एक तरह से लिखना पता नहीं, हाँ पर देखते हैं, लेट्स सी। ठीक है, थोड़ा बहुत तो अपन बढ़ गया आगे, है ना। होगा हम्म, गड़बड़ी, यहाँ से शायद ज्वाइंट नहीं हुआ होगा। हाँ, ये नीचे वाले तो ज्वाइंट नहीं है हाँ सर। ना, नीचे वाले ज्वाइंट नहीं करे ना अपन। हाँ सही हाँ बात है, ऊपर ऊपर के ज्वाइंट्स कर दिए तो नीचे वाले में तो करे ही नहीं हमने। ठीक है, तो मैं यहाँ से जो है ये इस वाले को ले जाता हूँ। और कहाँ ले जाना पड़ेगा इसको? पहले एक काम करते सर, हैं, सी वाले। पहले इन दोनों को ज्वाइंट कर लेते हैं, हाँ, है ना, ऐसे ही होगा ना। हम्म, ठीक है ना, दोनों को हाँ, ज्वाइन कर लेते कर लेंगे। हाँ, कॉमन से सर ये कॉमन जाएगा, हाँ। वो इतना ज्यादा हो गया कि समझ रहे हो तुम, है ना, मतलब उस पर हाँ ध्यान सर, देना ही ऐसे मुश्किल ही है। हो। सर मुझे दो में इतना कंफ्यूजन हो जाता है, फिर तो ये छः। मतलब 6 है ये, है ना, तो उसमें तो और समझ में हाँ आएगा कि क्या कर रहे हैं अपन, किसको जोड़ रहे हैं, किसको घटा रहे हैं। यहाँ से चलते हैं, ये वाले को जोड़ देते हैं, तो एक ही बात सर, है अभी फिर। तो फिर भी यहाँ पे तो ठीक ही है, लेकिन सर जब उसको प्रैक्टिकल बनाएंगे तो और ज्यादा। हाँ, देखो यहाँ करते हैं बराबर ना, क्योंकि इस वाले हाँ। को भी तो इसी से जोड़ना पड़ेगा, है ना। ठीक है, हम्म, इस वाले को सेकंड वाले पे ले आते हैं यहाँ। तो देखो ऐसा ही होता है, मैं इसको करता हूँ अभी स्टार्ट, देखते हैं कि अपन कहाँ तक पहुंचे हैं। अब अपन आ हाँ, तो 23 रहा, लेकिन अपन ने शायद दिया कुछ होता, लेट्स सी। हाँ 23 दिया था लकीली, तो अपन मिनट कर देते हैं, लेट्स मान लेते हैं 34। 10। फिर भी हाँ ठीक। अगर 34 हो जाता है तो अपना मतलब यहाँ तक अपन जीत जाएंगे। अपना एम यहाँ से गया नहीं है। अपन देखते हैं कि क्या हमने यहाँ पे वंस और टेंस में कुछ किया है। ये तो 3 है और ये 4 है, बाकी सब off है। वो डिले कॉमन भी तो नहीं कनेक्ट किया है ना शायद। कॉमन, इसका तो कॉमन यहाँ से ऊपर से ही था ना, ये वाला इसका। पर सर इनके भी तो कर होंगे ना, सेकंड लास्ट और मतलब मिनट और आवर, सॉरी सेकंड के। अच्छा, इनके यू यू हाँ सर। नहीं, इनके यू कॉमन तो होंगे हाँ, नहीं, मतलब। क्योंकि ये तो ये यहाँ से जुड़ा ही है, ये और ये दोनों तो आपस में जुड़े ही रहते हैं। इन दोनों को जोड़ देंगे तो फिर दोनों एक ही जैसे दिखने लग जाएंगे। अच्छा हाँ। तो अपन देखते हैं कि हमने कहाँ मिस्टेक कर दी है। तो मैंने यहाँ 34 लिखा है, और यहाँ मैंने एम दिया है, यहाँ मैंने एम कैपिटल दिया है। देखो देखो देखो, यहाँ हाँ पे करा, तो चेंज करना पड़ेगा। आया समझ में? हाँ सर। एम, मिनट। और यहाँ एस कर देते हैं, ये एस और ये एस, और ये स्टार्ट। ठीक है, 1 या ग्रेट, है ना। तो चलो ठीक है, मतलब अपन को ऐसा लग रहा है कि अपन अब आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो आज अपन इसको हाँ। यहीं एंड करते हैं, कल करते हैं, है ना। हम्म, हाँ सर ठीक है। है ना, तो सर आपने मुझे। हाँ। हाँ मैं इसका वो दे दूंगा, लिंक दे दूंगा। हम्म, ठीक है, ठीक है, चलो बाय ठीक बाय। है। बाय सर।